नमस्कार दोस्तों, आज हम लाभ पंचमी जो कि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इसे सौभाग्य पंचमी, ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह दीपावली उत्सव का समापन करता है और नए व्यवसाय, नए बही खाते खोलने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। जो कि व्यापार और कारोबार करते हैं, इस दिन श्री लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, जबकि जैन धर्म में लोग अपने ग्रंथों और ज्ञान की पूजा करते हैं। लाभ पंचमी के दिन हम यदि पीतल या चांदी का कछुआ खरीदें तो वह बेहद शुभ माना गया है। इस दिन आप शाम को 2 दिए घी के जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से, और उसे अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ रख दें। इन दियों को आप घी से बनाएं, लंबी वाटिका बनाएं, और उसमें आप एक एक कमलगट्टा डालें, जो कि बहुत शुभदायी रहता है। आपको साल भर लक्ष्मी, विष्णु और गणपति का आशीर्वाद मिलेगा। आइए जानते हैं यह लाभ पंचमी क्यों मनाई जाती है। लाभ पंचमी जो कि दिवाली उत्सव का समापन होता है, यह किसी भी कार्य में सुख, समृद्धि, लाभ के लिए मनाई जाती है, जिससे कि घर में सुख, शांति और धन समृद्धि हो और उन्नति हो। इस दिन लोग शुभ लाभ के चिन्ह बनाते हैं दरवाजे पर, और इस दिन जो भी कार्य शुरू किया जाए, व्यापार, उन्नति और समृद्धि निश्चित ही प्राप्त होती है। आइए जानते हैं लाभ पंचमी की पूजा विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश, शिव जी, माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान गणपति को प्रिय दुर्वा, सिंदूर, चंदन, फूल और भोग में मोदक अर्पित करें। और शिव शंकर जी को कच्चा दूध, जल, बेलपत्र, भस्म और धतूरा जरूर चढ़ाएं। लक्ष्मी माँ को लाल फूल, लाल वस्त्र, इत्र, सिंदूर और हल्दी चढ़ाएं। देवी लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई का भोग भी अवश्य लगाएं। पूजा के बाद लक्ष्मी मंत्र, शिव मंत्र, गणेश मंत्र का जाप करें और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस दिन व्रत लें और कथा का पाठ भी अवश्य करें। आइए जानते हैं संपूर्ण सौभाग्य पंचमी की पूजन कथा। सौभाग्य पंचमी की कथा एक प्राचीन समय की है। एक धनी व्यापारी अपनी पुत्री की शादी को लेकर बेहद चिंतित था। उसकी पुत्री का विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। व्यापारी ने कई उपाय किए, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। तब उसने एक साधु से मार्गदर्शन लिया। साधु ने व्यापारी को सौभाग्य पंचमी के दिन विशेष पूजा और व्रत का सुझाव दिया। व्यापारी ने पूरी श्रद्धा से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की। उसने सौभाग्य पंचमी का व्रत भी रखा और अपनी पुत्री के लिए सौभाग्य की कामना की। पूजा के बाद व्यापारी की पुत्री के जीवन में सौभाग्य लौट आया। उसके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आई और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। इस घटना के बाद व्यापारी ने समाज में इस पूजा का महत्व बताया। धीरे धीरे सौभाग्य पंचमी पर्व की ख्याति पूरे जग में फैल गई। इस पर्व को अब लोग सौभाग्य और समृद्धि प्राप्ति के लिए मनाते हैं। व्रत और पूजन से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए यह पर्व आज भी लोकप्रिय है। इस दिन परिवार के सभी सदस्य मिलकर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सौभाग्य पंचमी पर विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए व्रत और पूजा की जाती है। आइए जानते हैं सौभाग्य पंचमी के दिन आप कुछ उपाय करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कठिन कर्म करने के बाद भी आपकी किस्मत का सितारा ठीक नहीं चल रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, तो आज आपको सौभाग्य बीसा यंत्र लेकर उसकी स्थापना करनी चाहिए या उसे धारण करना चाहिए। आप चाहे तो स्वयं भी सादे कागज पर लाल रंग की स्याही से या लाल पेन से इस यंत्र को बना सकते हैं। इससे लाभ प्राप्ति होगी। अगर आपके व्यवसाय में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो आप थोड़ा सा ताजा दूध लेकर उसमें केसर और सफेद फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। काम में आ रही अड़चनों से छुटकारा अवश्य मिलेगा। अगर ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग पाना चाहते हैं, तो आज 1.25 किलो साबुत चावल ले लें। उनमें से कुछ चावल शिव मंदिर में चढ़ाएं और बाकी चावलों को किसी गरीब जरूरतमंद को दे दें। अगर आप अपनी हेल्थ को और अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, तो आज सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर मंदिर में धूप, दीप आदि से भगवान शंकर की पूजा करें और हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लें। मेहनत के मुताबिक परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो आज शिव जी के
ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का 108 बार जप करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपके जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं की कमी है या उसकी वृद्धि करना चाहते हैं, तो आज बेलपत्र से भगवान शंकर का पूजन करें और पूजन करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस दिन शिव मंदिर जाकर जल में थोड़ा-सा गंगा जल दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और घी का दीपक जलाने से नए बिज़नेस की शुरुआत में सफलता मिलती है। अगर आप अपने जीवन साथी का प्यार पाना चाहते हैं, तो आज गणेश जी को मोदक या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएँ। साथ ही ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यदि आपकी संतान आपकी कोई भी बात नहीं सुनती, तो आज मंदिर में घी का दान करें। उसी घी से एक दीपक भगवान के आगे जलाएँ। संतान ज़रूर आपकी बात मानने लगेगी। और यदि किसी सीनियर की वजह से आपको कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आज 5 रंगों की रंगोली शिव मंदिर में जाकर बनाएँ और इसके बीचों-बीच घी का दीपक जला दें। भगवान का ध्यान करते हुए अपनी मान की बात कहें, ऐसा करने से आपको जल्दी ही अपनी काबिलियत पर प्रमोशन मिलेगा। अगर आप अपने बच्चों के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं, तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद गणेश जी को लाल सिंदूर बेहद प्रिय है, लाल पुष्प प्रिय है, ये चढ़ाएँ। साथ ही धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। फिर गणेश जी के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम गम गणपतिये नमः। ऐसा करने से आपके बच्चों के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आप अगर किसी भी कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, कहीं भी अपने चरण रख रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः गणपति का ध्यान करें, ताकि वह आपका कार्य बिना विघ्न बाधा के ही संपन्न कराएँ। और जो ओम है, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का प्रतीक है। इसके बिना कोई मंत्र भी पूर्ण नहीं होता। आप इसे मुख्य द्वार के ऊपरी चौखट पर लगाएँ और इससे घर में बुरी आत्माएँ भी प्रवेश नहीं करती और सभी विघ्न बाधाएँ दूर रहती हैं। जैसे पूजन करने की सामग्री, जपमाला, पूजा करते समय बैठने का आसन आदि किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं दें। ऐसा करने से पूजा द्वारा अर्जित जो पुण्य आपको मिल रहा है, उसका क्षय हो जाता है। अपने भोजन में से थोड़ा-सा हिस्सा आप गाय, पक्षी, जीव-जंतु आदि के लिए ज़रूर निकालें। इससे धन-धान्य में वृद्धि होती है और दुर्घटना से भी बचाव होता है। नवजात शिशु को नज़र दोष से बचाने के लिए माताओं को चाहिए कि बच्चों को जब भी स्तनपान कराएँ, तो अपने आँचल में छुपाकर ही कराएँ। अगर बच्चे बोतल से दूध पीते हैं, तो उन्हें ढककर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा नज़र दोष से बचेगा और स्वस्थ और निरोगी भी रहेगा। और पति-पत्नी अपने शयन कक्ष में अपना अलग-अलग फ़ोटो कभी भी ना लगाएँ। अपना हमेशा संयुक्त फ़ोटो लगाएँ, जिससे उनमें आपस में कभी भी झगड़ा नहीं होगा और सदैव प्रेम व्यवहार रहेगा। गृह प्रवेश करने से पहले घर में तुलसी का पौधा, अपने इष्ट देवता की मूर्ति या तस्वीर, पानी से भरा कलश एवं गाय को प्रवेश कराना अति शुभकारी होता है। इससे घर में सुख शांति आती है और संपन्नता बढ़ती है। घर में सुख शांति के लिए अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। जब वो मुरझाने लगे, तो उनका विसर्जन कर दें और नए पत्ते फिर से रख दें। घर और ऑफिस के मुख्य द्वार के सामने ऊपर या नीचे जाती हुई सीढ़ियां होना अशुभ होता है। अतः ऐसी स्थिति में मुख्य द्वार के बाहर 5 छड़ वाली विंड चाइम्स लटकाकर सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि कर इस दोष को कम किया जा सकता है। घर में अधिकतर आपने देखा होगा, लोग तरक्की और शुभ फल के लिए बहुत कुछ करते हैं, कभी-कभी वो उल्टा भी हो जाता है। मैं आपको बता दूं, घर में हमेशा उगते हुए सूर्य का फोटो लगाएं, बहते हुए झरने का फोटो लगाएं और दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर ही लगाएं, जो कि शुभ फल प्रदान करती हैं। प्रातःकाल नहा धोकर शुद्ध होकर तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं तथा सुबह शाम तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाने से सुख समृद्धि एवं नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शयन कक्ष में मोर पंख रखें। मोर पंख इस प्रकार रखें कि पलंग पर लेटने की स्थिति में मोर पंख दिखाई देता रहे। अगर आपकी तिजोरी में धन की कभी कमी न हो या चाहते हैं आप, तो इसके लिए पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्पी की जड़ चांदी की डिब्बी में रखकर तिजोरी पे रख दें।
पूजा पाठ जप तप का पूर्ण फल प्राप्त करने हेतु सदैव शाकाहारी वस्तुओं का ही सेवन करें। मांस मच्छी का त्याग करें। घर में पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, परंतु यदि यह संभव नहीं हो तो उत्तर पूर्व कोने पर एक तुलसी का पौधा गमले में लगाकर नित्य उसमें जल चढ़ाएं। इस दिन माता लक्ष्मी एवं गणेश की संयुक्त रूप से पूजा करें और दीपक जलाएं। इससे सौभाग्य में वृद्धि बढ़ती है। माँ लक्ष्मी को हल्दी की 5 गांठें अर्पित करें और फिर इन गांठों को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे धन के उपाय बढ़ते हैं। लाभ पंचमी के दिन 5 गोमती चक्र लक्ष्मी माँ को अर्पित करें। पूजा के बाद इन्हें भी तिजोरी पर रख दें, तो आपको धन में कभी कमी नहीं आएगी आपके घर में। एक सुपारी पर लाल मोरली लपेटकर कुमकुम से पूजा करके चावल से भरी कटोरी में रख दें। फिर इस कटोरी को अपनी तिजोरी पे रख दें। आपकी तिजोरी सदैव सुख समृद्धि और धन से भरी रहेगी। इस दिन नई बही खाता पर शुभ और लाभ तो जरूर लिखते ही हैं। यह व्यापार में वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापारिक शुरुआत के लिए इस दिन यह लाभ पंचमी का दिन विशेष महत्वपूर्ण है। इस दिन आप लक्ष्मी माँ का विशेष मंत्र जप करें। यह इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीये नमः। आप सभी को सौभाग्य पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ उपाय अगर आपको अच्छे लगे, यह जो ये सब मैंने खुद किए हुए हैं, लेकिन इसके लिए श्रद्धा भक्ति और अपने कर्म में तत्पर रहने की बहुत आवश्यकता होती है, तभी यह सब चीज़ें कार्य करती हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा उपाय सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर कोई उपयोगी उपाय आपके किसी साथी की ज़रूरत है तो आप उसे ज़रूर शेयर करें। आप सभी का हृदय से आभार।